नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है? अब देखिए, आप में से आधे लोगों का तो जवाब हाँ में होगा, मगर आप ही में से ऐसे भी लोग होंगे जिनका उत्तर ना हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी है? अब इस प्रश्न के हिसाब से भी कुछ लोगों का उत्तर हाँ में होगा और कुछ लोगों का उत्तर ना भी हो सकता है। इसीलिए मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या आपने महाभारत सुनी या फिर पढ़ी है? हाँ, कुछ लोग कहेंगे हाँ और कुछ लोग कहेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न, क्या आपने रामायण सुनी या फिर पढ़ी है? अभी भी कुछ लोग होंगे जो हाँ कहेंगे, मगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस उत्तर को ना कह सकते हैं। मगर अब मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछता हूँ जिसमें लगभग सभी का उत्तर हाँ ही होगा। क्या आप श्री राम और श्री कृष्ण को जानते हैं? जी हाँ, वास्तविकता सी बात है कि आप सभी श्री राम और श्री कृष्ण को जानते हैं। साथियों, मैंने अभी जितने भी चीजों का नाम लिया, यह सब एक ग्रंथ है। जी हाँ, रामायण और महाभारत दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और यदि आप इनके बारे में जरा सा भी जानते हैं तो इन दोनों में अंत में एक चीज बहुत कॉमन है और वह है कि इन दोनों ही ग्रंथों में अंत में जाकर युद्ध हुआ था। जी हाँ, और युद्ध भी किसका? भाई से भाई का। अगर मैं बात करूं रामायण की, तो यहाँ पर युद्ध सिर्फ और सिर्फ श्री राम और रावण का नहीं हुआ। यहाँ पर युद्ध विभीषण जी और रावण का भी हुआ। क्योंकि यदि विभीषण रावण का राज कि उनकी नाभि में अमृत है यह बात श्री राम को नहीं बताते तो शायद श्री राम रावण को नहीं हरा सकते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भाई से भाई का युद्ध हुआ। और दूसरी तरफ देखा जाए महाभारत में, तो यह तो हम सब जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था जो कि आपस में भाई थे। अब एक चीज जो आपके और मेरे हम दोनों के मन में चल रही है कि जब इन महाग्रंथों में भी युद्ध ही हुआ था, वो भी भाई से भाई का, कोई गलत बात तो है नहीं, तो हम इन्हें क्यों पढ़ें? दुनिया कहती है कि इनमें सीखने के बहुत सारी चीजें हैं, हम इनसे क्या सीखें? इसमें तो युद्ध हो रहा है और भाई से भाई का हो रहा है ना? बात तो सही है, मगर साथियों, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता, मगर हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस जगह पर आप और हम दोनों ही गलत हैं। जी हाँ, देखिए, यह कोई किताब नहीं है, यह कोई स्टोरी नहीं है, यह वास्तविकता में एक ऐसी चीज है जिसे पढ़कर हजारों लोगों की जिंदगी वास्तविकता में बदल चुकी है, जिसे पढ़कर हजारों लोग सफल हो चुके हैं। और अगर वास्तविकता में देखा जाए सफल नहीं भी हुए तो एक अच्छा इंसान जरूर बन गए। मनुष्य से मानव तक का सफर उन लोगों ने पूरा कर लिया। इसीलिए साथियों, यह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, मगर हाँ, हमारी गलती क्या थी कि इतनी बड़ी ग्रंथ से जहां पर लाखों चीजें हैं सीखने की, हम लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? एक ऐसी चीज जिसका हमसे कुछ लेना देना ही नहीं है। जी हाँ, जिसको जानकर हमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला है, मगर हम फोकस किस पर कर रहे हैं यह मैटर करता है। साथियों, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यदि डिफिकल्टीज पर फोकस करोगे तो शायद पॉसिबिलिटीज दिखना बंद हो जाएगी, और यदि आपने पॉसिबिलिटीज पर फोकस किया तो डिफिकल्टीज दिखना पूर्णतः बंद हो जाएगी। साथियों, यह बहुत मैटर करता है कि हम फोकस किस पर करते हैं। एक ही कक्षा में एक ही टीचर पढ़ाता है और उसी ही कक्षा में 100 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। उन 100 में से 60% बच्चे तो अव्वल आते हैं, और अव्वल आने के बाद जब उनसे उनकी सफलता का राज पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि उन्हीं
टीचर की वजह से आज हम अव्वल आ गए। इन्हीं टीचर ने हमें यह ज्ञान सिखाया था जिसको अपनाया हमने, जिसको पढ़ा हमने, शिक्षा प्राप्त करी और हम अव्वल आ गए। मगर उस ही कक्षा में जो 40% विद्यार्थी फेल हुए हैं, जब उनसे उनकी हार का कारण पूछा तो उन्होंने कहा इन्हीं टीचर ने हमें ऐसा पढ़ाया था कि हम फेल हुए, इन्हीं टीचर की वजह से हम फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने सही जगह पर फोकस नहीं किया था। साथियों, आज मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि जिंदगी में शायद वो तमाम चीजें एक हो सकती है जो एक सफल व्यक्ति भी करता है और आप भी करते हैं, मगर आप उस पे से फोकस किस पर करते हैं, यह बात बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।